बिहार की राजनीति इन दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई हुई है। केरला कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से किया गया एक ट्वीट इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि बिहार की सियासत में अब भूचाल आ गया है। पोस्ट में बी से बीडी और बी से बिहार का कनेक्शन जोड़कर जो सियासी तंज कसा गया है, उससे न सिर्फ विपक्षी महागठबंधन को आहत किया बल्कि खुद तेजस्वी यादव को बयान देना पड़ा। तेजस्वी ने साफ कहा कि ये गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। लेकिन असल कहानी क्या है? विवाद कैसे भड़का? कांग्रेस ने सफाई में क्या कहा और बिहार चुनाव का इस पर असर क्या पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से ही चुनावी मुद्दों और प्रतिक्रियाओं पर चलती रही है। कभी जातीय समीकरण, कभी विकास के वादे और अब डिजिटल युग में सोशल मीडिया पोस्ट भी सीधे सीधे राजनीति की धारा को प्रभावित कर रहा है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब केरला कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर एक शब्द खेल का इस्तेमाल किया गया। लिखा गया बी से बीडी और बी से बिहार। अब सोचिए, बिहार जैसे चुनावी राज्य जिसकी पहचान मेहनतकश जनता, शिक्षा, राजनीति और सामाजिक चेतना से है, वहां किसी बड़े राजनीतिक दल के आधिकारिक हैंडल से ऐसा पोस्ट आना क्यों लोगों को अच्छा लगेगा? जैसे ये पोस्ट सामने आया, सियासत में हलचल मच गई। सत्ता पक्ष ने इसे बिहारी अस्मिता का अपमान करार दिया। खासकर एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस और महागठबंधन पर सीधा हमला बोला। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे अहम बात ये रही कि महागठबंधन के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पोस्ट को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये गलत है, इसका समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते। बिहार के स्वाभिमान से खिलवाड़ करना किसी के लिए सही नहीं है। तेजस्वी यादव का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह महागठबंधन का चेहरा है और कांग्रेस उसी गठबंधन का हिस्सा भी है। अगर तेजस्वी इस मुद्दे पर चुप रहते तो विपक्ष को उन पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता। लेकिन तेजस्वी ने तुरंत फ्रंट फुट पर आकर ये साफ किया कि बिहार की अस्मिता के साथ किसी भी तरीके का समझौता उन्हें मंजूर नहीं। जैसे ही विवाद बढ़ा, कांग्रेस पार्टी भी सफाई देने पर मजबूर हुई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारिक अनवर सामने आए और उन्होंने कहा कि केरला कांग्रेस का जो एक्स हैंडल है वो हैक कर लिया गया था। ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं थी। तारिक अनवर ने यहां तक कहा कि कोई भी राजनीतिक आदमी इस तरीके का बयान नहीं दे सकता। कांग्रेस की ओर से ऐसा बयान आना असंभव है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में किसी को भी इस तरीके की साजिश करने का मौका नहीं देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की सफाई और तेजस्वी यादव के बयान के बावजूद एनडीए के नेता इस मुद्दे को हाथ से जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जेडीयू और बीजेपी ने इसे बिहारी अस्मिता का मुद्दा बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। जेडीयू नेताओं ने कहा कि कांग्रेस चाहे सफाई दे, लेकिन तथ्य यह है कि पोस्ट आधिकारिक हैंडल से किया गया था और इसमें बिहार की छवि को ठेस पहुंचाई है। तेजस्वी यादव ने इस मामले में बहुत संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की गरिमा सबसे ऊपर है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राज्य हो, किसी को भी ऐसे पोस्ट करने का हक नहीं जो किसी राज्य की अस्मिता को चोट पहुंचाए। तेजस्वी ने यह भी साफ कहा कि महागठबंधन बिहार के समान और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन के बाकी नेताओं ने भी कांग्रेस के हैकिंग वाले बयान पर भरोसा जताते हुए कहा कि ये एक साजिश है ताकि चुनावी साल में विपक्ष को कमजोर किया जा सके। अब सवाल यह है, इस विवाद का चुनावी असर क्या होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव ने इस पर चुप्पी साध ली होती तो इसका बड़ा नुकसान महागठबंधन को हो सकता था। लेकिन तेजस्वी ने तुरंत मोर्चा संभाल कर नुकसान को कंट्रोल कर लिया। कांग्रेस की सफाई ने भी विवाद को कुछ हद तक शांत कर लिया। हालांकि एनडीए इसे चुनावी मंच पर बार बार उठाएगा ताकि कांग्रेस और महागठबंधन को कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन तेजस्वी यादव का बयान विपक्षी महागठबंधन के लिए एक ढाल साबित हुआ है। इससे ये संदेश साफ गया कि चाहे कांग्रेस की गलती हो या किसी और की, महागठबंधन बिहार की अस्मिता पर समझौता नहीं करेगा। तो ये थी पूरी कहानी उस एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि बिहार की अस्मिता से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने भी हैकिंग वाला हवाला देते हुए सफाई दी। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में ये विवाद कितना असर डालता है और जनता किसे सही मानती है। एक बात तो साफ है, चुनावी साल में हर शब्द, हर पोस्ट और हर बयान का असर बहुत गहरा होता है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।